जो पेशेंट्स हम लोग देखते हैं वो मोस्टली लीवर सिरोसिस के होते हैं। और लीवर सिरोसिस मतलब ये लीवर में अगर क्रॉनिक इंसल्ट्स रहे तो लीवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस यानी स्मॉल एंड श्रंकन लीवर। डिजीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है और वो ब्रेन डेड होता है, लेकिन उनके बाकी सारा शरीर वेंटिलेटर पे मेंटेन रहता है। अगर ये सक्सेस रेट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट कंडीशन ऑल्सो। तो पेशेंट का कंडीशन अगर अच्छा हो, जैसे वॉकिंग पेशेंट हो और कोई इन्फेक्शन ना हो प्रीवियस, तो उनमें ज़्यादा सक्सेस रेट होता है। अपनी सेहत का ख्याल कौन नहीं रखना चाहता, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो सेहतमंद रहे। और उस सेहतमंद रहने के लिए इंसान व्यायाम भी करता है, योगा भी करता है, सैर भी करता है, बहुत कुछ चीज़ें करता है। लेकिन हम कई बार अपने शरीर को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। हमारे साथ आए खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर रोहन चौधरी जी हैं, जो कि कंसल्टेंट मेदांता लीवर ट्रांसप्लांटेशन के हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार लीवर को लेकर किन तरह के लक्षणों शुरुआती दौर में देखने पड़ते हैं, उनका इलाज क्या है, किन चीज़ों के कारण जो है लीवर इफ़ेक्ट होता है, और क्या कुछ बातें जो हैं लीवर के कंसर्न में वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सर, आपका स्वागत है। और JK पेजेस पर हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे, इस समय तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, एक ना साइकोलॉजिकल तौर पर सोच बन गई है कि अगर किसी की लीवर फैटी है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेन वजह शायद अल्कोहल होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों की मान्यता है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रोहन जगत चौधरी है। मैं मेदांता लीवर ट्रांसप्लांटेशन टीम में कंसल्टेंट सर्जन हूँ। मेन जो पेशेंट्स हम लोग देखते हैं वो मोस्टली लीवर सिरोसिस के होते हैं। और लीवर सिरोसिस मतलब ये लीवर में अगर क्रॉनिक इंसल्ट्स रहे तो लीवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस यानी स्मॉल एंड श्रंकन लीवर। तो इसके वजह से शरीर में पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं। अगर लंबे समय से फैटी लीवर डिजीज़ हो जो अनकंट्रोल्ड हो और वेल ट्रीटेड ना हो, और या फिर हेपेटाइटिस बी या सी की बीमारी हो जो लंबे समय से चल रहा हो, या फिर विल्सन्स डिजीज़ हो, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, या फिर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हो, हर रोज़ कोई अगर शराब पी रहा हो, तो इससे यह लीवर में इरिवर्सिबल चेंजेस होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो पहले हम लोग कई जांचें करते हैं कि पहले कारण फाइंड आउट करते हैं और उसके हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना होता है। तो लीवर सिरोसिस के कई लक्षण होते हैं। या जॉन्डिस होना, मतलब पीलिया होना, पेट में पानी होना, या फिर गफलत हो जाना, जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं, या फिर इसोफेजियल वराइसिस होने के कारण खून की वॉमिटिंग होना। याददाश्त में भी फर्क पड़ता है। इसमें अगर लंबे समय तक टॉक्सिन्स का इफेक्ट अगर ब्रेन में रहे तो फिर याददाश्त में भी असर होती है। तो ये सारे लक्षणों के साथ अगर कोई पेशेंट हो तो फिर हम लोग उनको, मोस्ट पेशेंट्स हम लोग के पास यही पेशेंट्स आते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहता है इसका, जब ये सब चीज़ें, ये सब लक्षण सामने आ रहे हों? इनिशियल स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट क्या शुरुआत होती है? जब भी कोई पेशेंट लीवर सिरोसिस का हमारे पास आता है तो हम लोग उनके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और कोई पेशेंट्स का सीटी स्कैन करते हैं। उसके हिसाब से हम लोग चाइल्ड स्कोर और मेल स्कोर यानी मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज़, ये स्कोर के हिसाब से हम उनका डिजीज़ स्टेज करते हैं, अर्ली है या एंड स्टेज है। अर्ली डिजीज़ में मेडिकल मैनेजमेंट होता है जिसमें दवाइयों से हम लोग डिजीज़ को स्टेबल रखना चाहते हैं और डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो कर देते हैं। और जो एंड स्टेज लीवर डिजीज़ होता है उनमें हम लोग लीवर ट्रांसप्लांटेशन की एडवाइस करते हैं। और मतलब
अगर 100 पेशेंट्स हम लोग देखते हैं तो एटलीस्ट 10 पेशेंट्स को लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन की आपने बात की, आखिरकार है क्या ये? एक सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो क्या है? लीवर ट्रांसप्लांटेशन में जो सर्जरी है उसमें जो पेशेंट का सिरोटिक लीवर होता है वो पूरा सर्जरी करके रिमूव कर देता है और डोनर से लीवर लेके उनमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब लीवर ट्रांसप्लांटेशन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डिजीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन और एक होता है लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन। डिजीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है और वो ब्रेन डेड होता है लेकिन उनके बाकी सारा शरीर वेंटिलेटर पे मेंटेन रहता है, तो अगर उनकी फैमिली मान जाती है तो अंगदान के लिए, तो वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ किया जाता है पूरा लीवर। और लिविंग डोनर यानी फैमिली में से कोई अगर विलिंग करे तो उनका 50 to 60% लीवर ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ किया जाता है। और जो डोनर में लीवर बच जाता है वो लीवर का एक रीजनरेशन पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से लीवर फास्ट ग्रो होता है। तो वो जो 40 to 50% लीवर डोनर में रह जाता है वो रीग्रो हो जाता है विदिन 3 weeks to 3 months ऑफ सर्जरी। कहने का मकसद है कि जो डोनर है जिसने वो लीवर का पोषण दान किया है और उसका खुद का लीवर जो है वो रिकवर हो जाता है, रीग्रो हो जाता है और वापस 100% पे आ जाता है। और जो ऑर्गन डोनेट होता है वो लीवर भी रेसिपिएंट में ग्रो होता है। इस तरह से एक लीवर के 2 लीवर हो जाते हैं। एक लीवर के 2 लीवर हो जाते हैं। अभी तक सक्सेस रेट क्या है इसका जो निकल कर सामने आया? अभी तक मेदांता गुड़गांव में 3600 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स हुए हैं विथ 95% सक्सेस रेट। अगर ये सक्सेस रेट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट कंडीशन ऑल्सो। तो पेशेंट का कंडीशन अगर अच्छा हो, जैसे वॉकिंग पेशेंट हो और कोई इन्फेक्शन ना हो प्रीवियस, तो उनमें ज़्यादा सक्सेस रेट होता है। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में हो, बहुत मल्टीपल एडमिशन्स हो, लंबे समय से बीमार हो, तो उनमें सक्सेस रेट अराउंड 80 to 85% होता है। चिल्ड्रंस में मोर देन 97% सक्सेस रेट है हमारा। सो कॉस्ट लगभग कितनी पड़ती है? क्योंकि हर इंसान जब निकलता है घर से बाहर तो ये चीज़ें माइंड में ज़रूर रहती है कि ना जाने कितनी रकम लगेगी, कॉस्ट कितनी रहती है? कॉस्ट ऑफ लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है अराउंड 20 to 22 lakhs मेदांता गुड़गांव और मेदांता लखनऊ में। सो ये कॉस्ट में सर्जरी, हॉस्पिटल स्टे 10 से 15 दिन का और दवाइयाँ इंक्लूडेड होती है। और डिजीज डोनर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो अराउंड 24 to 25 लाख रुपीज़ होता है और पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन अराउंड 15 to 16 लाख रुपीज़ होता है। सर, एक मैसेज आपकी तरफ से जाना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो लीवर को बड़ा लाइटली लेते हैं। अगर कोई बोले क्या फैटी लीवर हुआ था, हमने एक लिफ्ट खा ली, मतलब घर पे ही घरेलू दवाइयाँ खुद खा लेते हैं विदाउट डॉक्टर के पास जाने से। सो हमने जो क्लिनिकली देखा है तो कभी कभी कोई पेशेंट जो अननोन आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लेते हैं तो उनमें लीवर डिजीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लीवर टॉक्सिक होती है तो उनमें लीवर डिजीज़ बढ़ जाती है। और फैटी लीवर डिजीज़ को अगर इग्नोर ना करें, एक प्रॉपर तरीके से उनके इलाज करें, वेट लॉस, फैटी फूड को अवॉइड करें और लेस ऑयली फूड खाए। और मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ ओपीडी में देखी जाती है वो मोस्टली फैटी लीवर डिजीज़ है। तो इसका इलाज में सामान्य इलाज है, कॉमन इलाज है जो हर कोई डॉक्टर कर सकता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, क्या उन लोगों को खतरा बढ़ जाता है जो मल्टीपल डिसीज़ से ग्रस्त हों? किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्या उनका ये खतरा बढ़ जाता है? सबसे पहले लीवर ट्रांसप्लांटेशन में सिर्फ लीवर ही चेंज होता है, तो बाकी शरीर के ऑर्गन स्वस्थ होने चाहिए। अगर डायबिटीज़ हो, अगर कंट्रोल्ड हो तो, और या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो लेकिन कंट्रोल्ड हो, तो थायराइड का प्रॉब्लम में कंट्रोल्ड हो, तो इसमें रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अनकंट्रोल्ड डिजीज़ को पहले हम कंट्रोल करते हैं
और फिर वी गो अहेड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। क्या एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए खास तौर पर जो ये सोचते हैं कि लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है, शायद और कोई कारण नहीं। आप लगता है कि अल्कोहल के अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है? अल्कोहल तो सिर्फ 30% लोगों में लीवर का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेजर 70% अदर कॉजेज़ होते हैं, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, हेपेटाइटिस, ये मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़। सो सामान्य व्यक्ति अगर कोई लिवर सिरोसिस से पीड़ित हो तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये सारे कॉजेज़ को फाइंड आउट करना चाहिए। जो ट्रीटेबल कॉज है उसको ट्रीट करना चाहिए। सर इनिशियल दौरान पर जो भी कोई इस तरह का पेशेंट हो उनकी काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में 100 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। जब वो अच्छे से समझ पाएगा तो उसको समझ आएगा मैंने किस तरीके से अपने इस बीमारी के साथ आगे रिकवर होना है। सो रेगुलर काउंसलिंग 3 मंथ्स 4 मंथ्स में हम लोग रेगुलरली पेशेंट्स को रिविज़िट कराते हैं फॉलोअप में, और वी कीप ऑन काउंसलिंग। थोड़ा मोटिवेशन चाहिए रहता है और मेडिकली मोस्ट पेशेंट्स मैनेज हो जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ही कम पेशेंट्स में ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रोहन चौधरी जी थे और काफ़ी बारीक चीज़ें इन्होंने बताई कि किस तरीके से जो है आप लीवर को लेकर जो थोड़े बहुत लापरवाह कुछ लोग नज़र आते हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और क्या सक्सेस रेट है, क्या इसकी कॉस्ट पड़ती है, और कंसल्टेंट के पास जाकर कंसल्ट आप जो है वो ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि घर पर बैठकर आप खुद ही डॉक्टर बन जाइए और ये सोचिए कि देखिए थोड़ा सा मैंने करवाया था टेस्ट, फैटी लीवर आया है, खुद ही मेडिसिन घर पे खा ली, खुद ही इलाज कर लिया। ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि जब कोई डोनर लीवर डोनेट करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, उसका 50 to 60% जब वो लीवर डोनेट करता है उसके पास 40-50% जो बचता है वो भी रीग्रोथ होता है और दोबारा 100% हो जाता है दोनों का, यानी लीवर दान करने वाले का भी और जिसके पास वो ऑर्गन आता है लीवर का पोर्शन वो भी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। आप यूं ही देखते रहिए द जेके पेडिस। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जेके पेडिस के लिए। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.